बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू योर चैनल कुक विद मलाइका। तो फ्रेंड्स, क्या हाल चाल है आपके और कैसे हैं आप? तो आज बनेगा बहुत ही टेस्टी, बहुत ही यमी किस्म का झटपट सूजी का मज़ेदार हलवा। तो इस हलवे को हम एक कुकिंग पॉट में तैयार करेंगे। हमें अलग से चाशनी को तैयार करना, फिर अलग से सूजी को भूनना, मतलब कि बहुत सारे बर्तनों को इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं है। बस फटाफट एक कुकिंग पॉट का इस्तेमाल करते हुए इसको तैयार करेंगे। तो चलें, फिर देर किस बात की है, रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हल्का वार्म वाटर ले लेंगे और इसमें हम शामिल कर लेंगे थोड़ा सारा ज़ैफ़रान। और ये आपकी अपनी चॉइस के ऊपर है। अगर आप सूजी के हलवे को हल्का सा येलो कलर देना चाहते हैं तो आप ज़ैफ़रान इस्तेमाल कीजिए, अगर नहीं तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। तो अच्छे से हमने इसको मिक्स कर लिया है, इसको रख देंगे साइड पर। तो अब हम आते हैं हलवे की कुकिंग की तरफ। तो कोई सा भी कुकिंग पॉट ले लेंगे और इसमें हम ऐड कर लेंगे 1 कप घी का, थोड़े सारे कटे हुए काजू और बादाम। अगर हम ये ना भी शामिल करें तो यकीन करें ये हलवा बहुत ही परफेक्ट और बहुत ही टेस्टी बनकर तैयार होगा, क्योंकि जो रेसिपी मैं आपको दे रही हूँ गारंटी है कि आपका हलवा बहुत ही मज़ेदार किस्म का तैयार होगा, अगर आप पहली दफ़ा भी बना रहे हैं तो इन नट्स को हमने घी में फ्राई कर लेना है। बहुत ज़्यादा नहीं पकाना, तकरीबन 30 to 40 सेकेंड्स के लिए इनको फ्राई कर लेना है। बहुत ही तेज़ी से इनका जो कलर है वो चेंज हो जाता है। और अब हम इनको एक प्लेट में निकाल लेंगे। तो ये देखें, बहुत ही अच्छे से हमने इनको फ्राई कर लिया है और इनमें बहुत ही अच्छा एक क्रंच आ गया है। और अब शामिल कर लेंगे उसी घी में 1 कप सूजी का। इसी कप से हमने घी को नापा था और इसी कप से हमने सूजी को नाप कर शामिल कर लिया है। मतलब कि हमने 1 कप सूजी का इस्तेमाल किया है और 1 कप ही घी का इस्तेमाल किया है। बहुत ही आसान सा रेशो है ये। बस आसान सी बात आपने जहन में रखनी है। आप जिस भी बर्तन का इस्तेमाल करें, चाहे वो कप हो चाहे बोल हो, जितनी मिकदार में आप सूजी ले रहे हैं उतनी मिकदार में आपने घी भी लेना है। अगर आप ज़्यादा बनाना चाहते हैं तो उनकी मिकदार को डबल कर लें। सूजी को हमने लो टू मीडियम फ्लेम पर भून लेना है और बिल्कुल भी हमने फ्लेम को हाई नहीं करना। और यहाँ पर मैं आपको एक मज़े की बात बताऊँ कि सूजी का अगर आप चाहते हैं बहुत ही बेहतरीन हलवा तैयार हो तो कभी भी आप मोटी सूजी का इस्तेमाल ना करें। बारीक सूजी जो होती है उसका हलवा बहुत ही अच्छा तैयार होता है। और अब शामिल कर लेंगे कुटी हुई हरी इलायचियाँ, जो मेरे पास तकरीबन 5 से 6 अदद हैं। इनको शामिल करने के बाद हमने सूजी को और भून लेना है। और सूजी अगर कच्ची रह गई तो यकीन करें हलवे का बिल्कुल भी मज़ा नहीं आने वाला। सूजी को हमने टोटल 5 से 6 मिनट भूना है। तो आप देख सकते हैं जो सूजी है थोड़ी देर पकाने के बाद बहुत ही अच्छे से भुन चुकी है और इसका जो कलर है वो भी चेंज हो चुका है और बहुत ही अच्छी सी महक आ रही है, जिसका मतलब है सूजी परफेक्टली भुन चुकी है। और अब हमने हीट को बिल्कुल लो कर देना है और आप देख सकते हैं सूजी का दाना दाना अलग है, इसके ऊपर घी तैर रहा है। इसका मतलब है कि सूजी हमारी बहुत अच्छे से भुन चुकी है। तो अब हम पानी शामिल कर देंगे। जिस कप से हमने सूजी को नापा है उसी कप से हम 3 टाइम पानी डाल देंगे। मतलब कि 1 कप सूजी था तो 3 टाइम हमने पानी शामिल कर देना है। तो यहाँ पर हमने टैप का नॉर्मल वाटर इस्तेमाल किया है, बिल्कुल भी आपको हॉट वाटर ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। हीट को फिर से हम मीडियम कर देंगे और तेज़ी से चमचा चला लेंगे और जो सूजी है पानी में बहुत ही अच्छे से मिक्स हो जाएगी। सूजी जो है बहुत ही जल्दी से पानी को अब्जॉर्ब कर लेती है और सूजी को हमने 1 से 1.5 मिनट के लिए पका लेना है। सूजी बहुत ही जल्दी से फूल जाएगी। और अब हम शामिल कर लेंगे जो हमने ज़ैफ़रान को पानी में भिगो कर रखा हुआ था। थोड़ा सारा पानी शामिल करके अच्छे से मिक्स करके डाल देंगे ताकि हमारा जो ज़ैफ़रान है वो बिल्कुल भी ज़ाया ना हो। अच्छे से हमने मिक्स कर लेना है। और अब शामिल कर लेंगे 1 कप चीनी। अगर आप बहुत ज़्यादा तेज़ खाते हैं तो इसको बढ़ा सकते हैं, अगर कम खाते हैं तो थोड़ी सारी से कम कर सकते हैं। और यहाँ मैं आपको रिमाइंड करवाती जाऊँ कि हमने 1 कप जो है घी, 1 कप सूजी और 1 कप ही चीनी लिया है। बहुत ही परफेक्ट रेशो है एक बेहतरीन हलवे का। शुगर जो है मेल्ट होते ही आप देख सकते हैं जो सूजी है थोड़ी ढीली सी हो गई है। तो अब हमने इस स्टेज पर क्या करना है कि इसको कवर कर देना है लिड के साथ और बिल्कुल लो फ्लेम पर हमने 3 से 4 मिनट के लिए छोड़ देना है ताकि इसके ऊपर अच्छे से घी आ जाए।
तो चलें चेक कर लेते हैं। माशाल्लाह सूजी जो है बहुत ही अच्छे से गल चुकी है। तो अब हम इसके ऊपर जो हमने नट्स को रखा था फ्राई करके वो ऐड कर देंगे, अच्छे से मिक्स करेंगे। और आप देख सकते हैं जो घी है सूजी से अलग हो चुका है और बहुत ही अच्छे से सूजी हमारी पक चुकी है। और अब हम फ्लेम को ऑफ कर देंगे, हलवे को लिड के साथ कवर करके 2 मिनट के लिए छोड़ देंगे। तो फिर इसके बाद हम आपको दिखाते हैं डिश आउट करके। और आप देख सकते हैं जो हलवा है उसको बिल्कुल इसी तरह सॉफ्ट और थोड़ा सा ढीला होना चाहिए, क्योंकि जब ये ठंडा होता है थोड़ा सा ये हार्ड सा हो जाता है। लेकिन जो रेसिपी मैंने आपको दी है, अगर आप इसको दोबारा से गर्म करके खाएंगे तो ये इसी शक्ल में बरकरार रहेगा। तो लीजिए माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत ही डिलीशियस किस्म का हमारा मज़ेदार सूजी का हलवा बनकर तैयार है। ऊपर से मैं इसको गार्निश कर रही हूँ कटे हुए पिस्तों के साथ। बहुत ही ज़्यादा जायकेदार, खुशबूदार, दानेदार किस्म का हमारा सूजी का हलवा बनकर तैयार है। तो फ्रेंड्स आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मैं देती हूँ आपको गारंटी, आपको ये रेसिपी बहुत ही पसंद आएगी। अगर अच्छी लगे तो उसको लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो रखिएगा अपना और अपने घर वालों का बहुत सारा ख्याल। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रेसिपी में, तब तक अल्लाह हाफिज।